कि ये झाड़ हटा दो, ये झाड़ हटा दो करके, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती। पता नहीं किस बात का पैसा लेते, किस बात की पगार लेते और किस मुंह से जो है ये लोग महानगर पालिका शासन प्रशासन चला रहे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी शांति नगर रोड का जो शुरुआत होती कचेरी पाड़ा, जहाँ पे एक फ्रूट मार्केट है। और मैं आपको बता दूं कि फ्रूट मार्केट के पास में ही लाइन से झाड़ लगे हुए हैं। एक झाड़ यहाँ पे गिरा है, ये तो हादसे होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे 10 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे कंप्लेंट दी थी महानगर पालिका में कि ये झाड़ पूरा झुक चुका है, रोड की तरफ आया है। आते जाते जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, ट्रक होता है या तो फिर टेम्पो होते हैं, तो ये इससे ना लड़ते हैं, इससे ना अथड़ाते हैं और ये झाड़ पूरा हिलता था। तो ये देखकर मैंने यहाँ पे जो यहाँ के प्रभाग अधिकारी है फैसल तातली, उनको मैंने कहा था कि मेहरबानी करके ये झाड़ यहाँ से हटवा दीजिए, कटा दीजिए। साथ में मैंने ट्वीट किया था और ट्वीट का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका का जो ट्विटर हैंडल है वो सिर्फ एक शो पीस है। उस पर आज तक ना कोई रिप्लाई आता है और आज तक ना किसी ने उसको देखा भी होगा मेरे ख्याल से। तो ये सिर्फ शो पीस के लिए। और यहाँ पे ये झाड़ गिरने की वजह से एक रिक्शा दब गया है, जिसके अंदर पैसेंजर थे, उनको गहरी चोटें आई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लापरवाही है महानगर पालिका की, इसे आप देखो कि किस तरह से लापरवाही की जाती है। बार बार मेरी तो छोड़ दिए, और भी लोग जो है वहाँ पे लिखित में शिकायत दे चुके थे कि ये झाड़ हटा दो, ये झाड़ हटा दो करके, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती। पता नहीं किस बात का पैसा लेते, किस बात की पगार लेते और किस मुंह से जो है ये लोग महानगर पालिका शासन प्रशासन चला रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। भिवंडी को इन्होंने जैसे जंगल समझ के रखा है। यहाँ पे अगर आज जान चली जाती या कुछ और बड़ा हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तो यहाँ पे हमारे साथ में रिक्शा वाले हैं। तो भाई थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ में, कैसे ये झाड़ गिरा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। मतलब उधर से सीट लेके आ रहा था और यहाँ रास्ते में मतलब अचानक से मेरी गाड़ी चालू थी, रनिंग गाड़ी थी, और वो झाड़ पूरा टूट के नीचे मेरी गाड़ी के ऊपर बैठ गया। रनिंग गाड़ी थी? हाँ, और बैठ गया रनिंग गाड़ी थी। मतलब रुकी हुई की नहीं थी, रनिंग गाड़ी थी और वो झाड़ गिर गया, सीधा ऊपर आ गया। तो गाड़ी में कितने पैसेंजर थे? 3 पैसेंजर थे, 2 बच्चे थे, 2 के 3 बच्चे थे शायद, और 3 लेडीज थी। तो वो मतलब उनको एक लेडीज को यहाँ मार लगा मुँह पे, यहाँ फूट गया उनको, तो उनको हॉस्पिटल भेजा गया। और मुझे मतलब ये को यहाँ मार लगा है, इधर लगा है, हड्डी पे लगा इधर, और ये सब मार लगा और पूरा रिक्शा मेरा लॉस हो गया है। तो क्या हुआ क्या था फिर उसके बाद? मतलब जैसे कि रिक्शा गिरा तो पब्लिक आई फटाफट, वो पैसेंजर को निकाले, हम लोग ने मिलके सब पैसेंजर को निकाले, दवाखाना पहुंचाया और ये झाड़ को इधर साइड में मतलब ट्रैफिक हो गई थी, तो झाड़ मतलब अभी तक कोई आया नहीं। मैंने भी फ़ोन किया था यहाँ पे, तो कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है कि उनकी छुट्टी हो गई हो, शायद शाम के 7:30 8 बजे। कितना बज रहा है अभी एग्जैक्टली? रुको, नहीं अभी कितना बजे? अच्छा हाँ, अभी रात के 10:30 बजे और ये 10:15 बजे झाड़ गिरा है। मैं आपको बता दूं कि अभी 15 मिनट हुई है झाड़ गिरा और हम यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हमारी ऑफिस भी यहाँ पे करीब है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कोई जो नगर पालिका के जो अधिकारी है वो लोग फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। हमने कॉल किया है। जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने खुद कंप्लेंट किया है। सड़ा हुआ झाड़ मतलब जो है, तो ये मतलब था सड़ा हुआ झाड़, इसकी वजह से गिरा है वो झाड़। कोई इसको मार नहीं लगा है। लापरवाही की वजह से अगर इंसान की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे जीजा है, इनको कुछ भी नहीं हुआ, ना पैसेंजर को कुछ हुआ। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाती तो वो उसको कौन भर के देता? आज हमारा रिक्शे खराब हो चुका है, हमारे पास हम रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, ठीक है। अभी ये इतना बड़ा नुकसान कौन भर के देगा? अब ये रिक्शे की हालत देखिए दोस्तों यहाँ पे, कि ये रिक्शे की जो भरपाई है वो कौन करके देगा? जो नुकसान हुआ है देखिए यहाँ पे किस तरह से इसकी पूरी धज्जियाँ उड़ गई, जैसे कि किसी ने बम फोड़ दिया इसके ऊपर। मैं आपको बता दूं ये हाल हुए हैं रिक्शे के। अब इसको बनाने के लिए तकरीबन मैं बोलूँ तो 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, और ज़्यादा आएगा ना, 15-20 हज़ार से ज़्यादा, कम से कम 30 हज़ार रुपये इसके अंदर खर्चा आएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन भर के देगा ये बताइए। जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रूफ है हमारे पास में कि इसकी कंप्लेंट हमने की थी। ट्विटर पे देखा था इनको, तो ट्विटर तो आज मैं समझूंगा कि भिवंडी महानगर पालिका खाली शो के लिए, नाम के लिए चला रहे हैं। इवन मैंने उसके अंदर
रईस शेख को, आमदार रईस शेख को और मेयर को, महापौर मैडम को भी उसके अंदर टैग रखा था, लेकिन कोई फायदे का नहीं, कोई रिस्पांस नहीं करता। हम लोगों को लगता है, मतलब उन लोगों को लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ है कि क्या करेंगे, बस उनकी जो निधि आती है उसका ही उनको इनॉग्रेशन करना है, उनके ही जो काम होते हैं उनका इनॉग्रेशन करना है, बाकी जनता गई भाड़ में, जनता के काम गए भाड़ में, जनता की परेशानियां गई भाड़ में। ये जो है इसका सबूत है, मैं आपको बता दूं कि ये इसका सबूत नज़र आ रहा है। तो अब आप बताइए कि इन चीज़ों का आखिर हम लोग किस तरह से हिसाब लें, इन चीज़ों का आखिर हम लोग क्या कहें। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही हमने बहुत सारी इश्यूज़ भिवंडी के उठाए, लेकिन शायद ही किसी इश्यूज़ के ऊपर जो है हम लोगों को मुतमईन जवाब या मुतमईन जो है महानगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, किसी के भी तरफ से जो है, जो हमारे जिम्मेदार है, जो हमारे लीडर है, उनकी तरफ से कोई हमको रिस्पांस नहीं मिलता। ये आज मैं अपने क्या कहूँ, मैं मतलब मेरे पास में अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है। जी बोलिए, कुछ और बोलना चाहते हैं आप? ये हमारे रईस शेख साहब से मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आपको इसका इतला दी गई थी तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और अभी हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि हम उसको बना सके, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हमें बताइए कि हमें इनका पैसा कहाँ से मिलेगा, हम कैसे करेंगे ये सब? इतना पैसा हमारे पास नहीं रहता है, हम कि रिक्शा में हर वक्त इतना खर्चा कर पाए। अभी 40-50 हज़ार रुपये का उसमें खर्चा है, तो वो सब कौन भर के देगा? या आप लोग की जिम्मेदारी वोट मांगना होता है तो आप लोग हमारे गली गली पे आते हो, लेकिन ये सब काम होता है तो आप लोग दिखाई नहीं देते हो। अब जनता जो है आने वाले इलेक्शन में बताएंगी सबको कि किसका क्या हक था, किसने क्या जिम्मेदारी निभाई थी, वो सारी चीज़ें जो है जनता अपने आप ही दिखाएगी। और मैं आप लोगों से भी क्या बोलते हैं, अपील करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं ये ना हो। अब इसके लिए क्या आम आदमी क्या करेगा बताइए मुझे, मेरे पास में अल्फाज नहीं है। दोस्तों ऐसे हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू। अपने आप में अलग, अपने आप में अनोखा, भिवंडी की शान नवाब ढाबा, जो अपने कस्टमर्स के लिए हर बार लेके आते हैं नए नए अट्रैक्शंस। जायकेदार खाना, 5 स्टार सर्विस और बच्चों के लिए तो मानो जैसे जन्नत। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा, नया मेकओवर देखने के लिए, एट बिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी।